उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 3 नवंबर है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। स्पेशली ये वीडियो कल जब मुहूर्त वाले दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक किस तरह से ट्रेड करेगा, उस दिन हम किस तरह से पैसा कमा पाएँ, मोटा पैसा, क्योंकि दिवाली होती इसीलिए। और बाकी पीएसयू सेक्टर या पीएसयू बैंक्स में लीडिंग स्टॉक है, लीडिंग कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर उम्मीद है मुझे कि आप लोग इसमें पहले से होंगे, अगर नहीं है और इसे ख़रीदना चाहते हैं तो कल के दिन क्या करें, कब खरीदें, कैसे और क्या कीमतें हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड करेगा, क्योंकि ये आपको भी मालूम होगा कि जब मार्केट तो नहीं खुलेगा, विंडो खुलेगी 1 घंटे के लिए, उसे मार्केट ही मान लीजिए, या तो स्टॉक बहुत तेज़ी के साथ ऊपर चढ़ जाएगा या बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिर जाएगा। अब क्या होगा वो हम आगे देख लेते हैं। आज इसका रिजल्ट भी आया, उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा स्टॉक पे, वो आपको मालूम ही होगा। हालांकि फिर भी हल्के हल्के मैं बता दूंगा, रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इतना बढ़ा हुआ है, अगर आपको नहीं मालूम है। बाकी जो मुश्किल चीज़ें हैं वो मैं निकाल के अलग रख दूंगा। स्टॉक हो जाएगा बिल्कुल सिंपल आपके सामने, फिर आप क्लियरली डिसीजन ले सकते हैं। आपको बेचना है तेज़ी में बेच दीजिए, खरीदना है तो मंदी में खरीद लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो या इन्फॉर्मेशन डालूँ आप तक सीधे पहुंच जाए और स्टॉक मार्केट से आप उसका प्रॉफिट ले पाए। मेरे आसपास पटाखे चल रहे हैं, इन्हें इग्नोर कर दीजिए। दिवाली है तो पटाखे तो चलेंगे ही। चलिए, तो पहले इसका रिजल्ट देख लेते हैं। पहले रेवेन्यू देखेंगे, फिर इसका GNPA NNPA देख लेंगे और उसके बाद नेट प्रॉफिट। इसका जो रेवेन्यू है ये 668 बिलियन से उठ के 694.8 बिलियन हो गया ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो तरक्की हुई है, अच्छी बात है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ये 656 बिलियन रुपीज़ हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई इसका GNPA देखिए कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले जो कि 5.32% था, घट के 4.95% हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। और क्वार्टर 2 का देखिए NNPA देखिए कि 1.77% से ये घट के 1.52% हो गया, अच्छी बात, बेहतरीन बात है। ये चीज़ें काफ़ी मुद्दे की चीज़ें हैं और काफ़ी फ़र्क डालती हैं, तो इन चीज़ों को आप ज़रा देख लीजिए। बाकी तो नेट प्रॉफिट वगैरह देख ही लेते हैं और सारा कुछ हो ही जाता है। ये 46 बिलियन से उठ के 76.3 बिलियन रुपीज़ हो गया, धुआंधार तरीके से जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट अर्न किया है, बेहतरीन वो ईयर ऑन ईयर बेस पे। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 65 बिलियन रुपीज़ है। जो अनुमान लगाया गया था वो 77 बिलियन रुपीज़ का था, उससे कम है, लेकिन है तो प्रॉफिट में, ठीक है। अनुमान तो लगाए ही जाते हैं, तो उसका आज इम्पैक्ट देख लिया होगा आपने कि इतना ठीक ठाक रिजल्ट आने के बाद, ज़्यादा बेहतर नहीं कह सकते और ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक रिजल्ट आने के बाद भी स्टॉक में कोई मूव नहीं था। अच्छा, ये तो रही इसके रिजल्ट की बात है जो आपको मालूम ही होगी। अब हम आते हैं अपने चार्ट पर कि भाई स्टॉक किस तरह से ट्रेड करेगा, क्या सिंबल आज छोड़ गया कल के लिए, और कल कब खरीदें कब बेचें। स्टॉक ने अपने सालाना हाई बनाया, 52 वीक का हाई बनाया, 542 रुपया से टूट गई, 527 रुपया पे बंद हुआ और आज करीब 350 पॉइंट बाजार में गिरावट थी। अपने हाई से स्टॉक नीचे टूट गया, बाजार में गिरावट थी, मान के इसने बाजार को रेस्पेक्ट दिया और उसके साथ ही चला। अच्छा, ये है जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट। देखिए इसके चलने का मूड देखिए। शुरुआत में इसकी कीमत थी जनवरी फरवरी में 274 रुपया और अब पहुंच गया अपने 52 वीक के हाई पे। अब यहाँ से आप जो देखेंगे, देखने वाली चीज़ ये है कि स्टॉक ने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे, ठीक है, एक जोरदार तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई मार्च अप्रैल में, लेकिन उसके बाद स्टॉक में तेज़ी ही तेज़ी रही। मोटा मोटी कहने का ये मतलब कि स्टॉक तेज़ी के साथ ही ऊपर उठ रहा है। अब आपके पास चाहे स्टॉक यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से कहीं से, आप प्रॉफिट में ही होंगे। और चूंकि अभी 52 वीक का हाई है तो आप नुकसान में तो होंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि आप नुकसान में होंगे।
अब आपको कल खरीदना कब है और कल बेचना कब है, ठीक है ना। तो इसके 5 दिन का प्राइस मूवमेंट देखिए। आज जरा देखेंगे, ओपन हुआ था ये 520 रुपये की कीमत पे, उसके बाद इसने अपना हाई बनाया 541-42 रुपया, और मार्केट जब क्लोज हुआ तो ये नीचे गिर के बंद हुआ, क्योंकि बाजार ही नीचे गिर रहा था। लेकिन मुद्दे की बात ये, असल चीज़ ये है कि जो इसकी शुरुआती कीमत थी, स्टॉक वहाँ तक आ ही नहीं पाया, यानी कि स्टॉक कल ऊपर की तरफ भागेगा, ऐसा यहाँ से तो जाहिर होता है। अच्छा, कहाँ से भागेगा? आप इसी कीमत को, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं प्राइस मूवमेंट पे बनाता हूँ, और ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है कि देख लीजिए आप यहाँ पे भी, आप आंखें बंद करके 520 रुपया या इससे 1-2 रुपया कम का नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ख़रीदारी कर सकते हैं और फिर स्टॉक को छोड़ सकते हैं। जो तेज़ी अभी मैंने आपको दिखाई, उस तेज़ी का आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। और स्टॉक अगर नीचे गिर गया या नीचे आ गया तो फिर आप समझ लीजिए कि स्टॉक से आप निकल जाइए, फिर आप इसमें ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि मैंने रिस्क आपको पहले ही बता दिया था कि या तो तेज़ी के साथ स्टॉक ऊपर चढ़ जाते हैं या तेज़ी के साथ नीचे गिर जाते हैं। अब दोनों में से कुछ भी है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि हम कुछ शेयर खरीद लेते हैं, अभी खरीद लेते हैं, बाकी अपनी होल्डिंग में रखेंगे महीने 2 महीने 6 महीने के लिए, तो ये भी बेहतरीन है। लेकिन स्टॉक नीचे न जा पाए 520 रुपया से 518 रुपया से 517 रुपया, 17 से नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं, 17 से ऊपर ही रखिए आप, है ना। तो यहाँ से ऊपर आप कोई भी कीमत ले सकते हैं, और यहाँ से नीचे क्यों नहीं कह रहा मैं, क्योंकि स्टॉक टूट जाएगा नीचे, इसीलिए नहीं कह रहा। 1 महीने का देखेंगे आप प्राइस मूवमेंट, तो जरा देख लीजिए जो सीन ये बना रहा है। यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है ना, ये जो रेड वाली कैंडल देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद ऊपर ही चढ़ रहा है स्टॉक, ठीक है ना। अब ये ट्रेड जो कर रहा है इस जंप के ऊपर, अब मैं दिन और तारीख आपको बता दूंगा, अभी इस जंप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मीन्स कि स्टॉक यहाँ से नीचे टूटा, ऊपर से ये नीचे टूटा आज गिरावट में, लेकिन करता रहा ट्रेड इसी जंप के ऊपर। अगर यहाँ से नीचे आ जाता तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी दिक्कत तो हो जाएगी, जो मन में टीस सी रह जाती कि नहीं हमने ख़रीदा और स्टॉक नीचे गिर पड़ा, तो ऐसा ज़रूर हो जाएगा। बाकी अगर आप सोच रहे हैं कि हम लंबे टाइम के लिए ख़रीदें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक इससे नीचे नहीं जा पाएगा 518 रुपया या 570 रुपया, जो मैंने अभी आपको स्टॉप लॉस बताया, इससे नीचे जा नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सेफली ट्रेड ले सकते हैं, इंट्राडे कीजिए, इंट्राडे उस दिन करेंगे आप तो वो कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं बिल्कुल एंट्री लीजिए। अब एंट्री कैसे लेते हैं, शुरुआत में 30% आपने शेयर ख़रीद लिए, आपका मुहूर्त हो गया, बाकी फिर स्टॉक को देखते रहिए। ऊपर जो इसका आज का हाई है, यानी कि आज जो इसने 52 वीक का हाई बनाया है, अब इस 52 वीक के हाई के साथ ही चलते जाइए, कल भी बनाएगा, परसों भी बनाएगा, ऊपर जाएगा तो बनाएगा, अदरवाइज नीचे आएगा। प्रॉफिट बुकिंग तो हमेशा बनती है, जब कोई स्टॉक अपना 52 वीक का हाई बनाता है तो स्टॉक के नीचे गिरने के भी चांसेस रहते हैं। तो जब तक ऊपर भागता जाए, अगर आप स्विंग कर रहे हैं तब तक रहिए, अदरवाइज आप अपना शॉर्ट टर्म में डाल दीजिए, लॉन्ग टर्म में डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। मेन कीमतें आपको बता दी, बाकी आपकी मर्जी। कब खरीदेंगे, खरीदनी हो तो आप भाई ऑर्डर पहले से डाल दीजिए, 517 रुपया से, 18 रुपया से, 20 रुपया से, आपकी मर्जी, वहाँ से डाल दीजिए, नीचे से ही डालिए, ऊपर से नहीं। स्टॉक छूट भी जाता है, जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कम से कम आप नुकसान में तो नहीं जाएंगे। अगर नीचे से आया तो आपको बिल्कुल निचली कीमत मिल जाएंगी और स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा, और यहाँ से नीचे भागेगा ही नहीं स्टॉक, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और मुहूर्त का आनंद लीजिए। हैप्पी दिवाली।